नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत दर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। सीएम मोहन यादव ने अपने उद्बोधन में कहा कि विश्व की सबसे बड़ी हमारी पार्टी। पहले के समय अलग अलग राजनीति थी, फिर एकात्म मानववाद की बात हुई। लोगों के जीवन में भला करेंगे तो बेहतर होगा। लोगों के सपने को पीएम मोदी ने पूरा किया। 1956 के बाद भोपाल में हो रही जीआईएस दुल्हन की तरह सज रहा भोपाल। अपने भविष्य की उड़ान के लिए भोपाल तैयार। हर बड़ा उद्योगपति भोपाल आने को उत्सुक। सीएम ने फिर दी जानकारी। देहरादून करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर से देहदान करने वालों को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। एम्स में कल हार्ट ट्रांसप्लांट के मरीज से मिला 7 करोड़ की लागत से बनेगा नमो वन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के स्मरण दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस देश, केवल देश ही नहीं पूरी दुनिया को एक नई विचार से अवगत कराने का काम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। ये भारतीय जनसंघ और जो अब भारतीय जनता पार्टी के रूप में इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में काम कर रहा है, उसका विचार, उसका लक्ष्य, हम कैसे काम करेंगे, हमारा कार्यकर्ता का क्या कुछ संकल्प होगा, ये सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता का लक्ष्य केवल राजनीति करना नहीं है, केवल पद प्राप्त करना नहीं है, केवल हैसियत बनाने के लिए राजनीति नहीं करना, बल्कि अंत्योदय के लिए राजनीति करना, समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा के लिए राजनीति करना। और वही काम आज नहीं है। केवल हनुमान जी का सुना था, लेकिन वो संजीवनी पहाड़ लेके लाने में पवन पुत्र की भूमिका थी। तो पवन पुत्र तो हमारे पवन देवता आज भी है, लेकिन एयर एम्बुलेंस के माध्यम से एक व्यक्ति का ब्रेन डेड हो गया, हार्ट और बाकी अंग चल रहे थे। उसके परिवार वालों ने कहा कि अगर ये किसी के काम आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक हमारा राजेंद्र मालवीय इटारसी का व्यक्ति इसी एम्स में भर्ती था। उसके हार्ट को ट्रांसप्लांट करना था, क्योंकि जो उसका पुराना हार्ट था वो 20% से भी कम हो गया। एक तरह से वो मौत के मुंह में पहुंच गया था, लेकिन वो ट्रांसप्लांट करने के लिए एयर एम्बुलेंस पहुंची और उठा करके उसको हार्ट को लाए और ट्रांसप्लांट कर दिया। कल मैं मिल के आया और अपने आप में उन्हें जिंदगी का नया दर्शन देखा। हमारी यही सच्चे अर्थ है दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धांजलि कि गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में जो अच्छा हो सकता है वो सब करें। तो हमने निर्णय किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर आज यहाँ भोपाल में हमने अपनी पार्टी का समर्पण दिवस भी मनाया। नमो वन के माध्यम से ये 7 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ। साथ ही साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो एकात्म मानव दर्शन दिया, जिसके माध्यम से प्राचीन चिरातन संस्कृति के माध्यम से हमारी राजनीतिक दिशा क्या हो, ये दर्शन सबसे पहले अगर दुनिया में आया तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी के माध्यम से राजनीतिक दर्शन आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी अगर बनी है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस दर्शन के सहारे से पार्टी ने दुनिया में अपनी पहचान बनाई। मैं अपनी ओर से भोपाल में आज जो नए निर्माण कार्य हुए, हमारे सभी सांसद विधायकों सबने समर्पण निधि के माध्यम से अपनी 1-1 लाख की रसीद भी कटाई। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा। ये समर्पण दिवस की मतलब हमारी पार्टी को चलाने के लिए हमारा अपना स्वयं योगदान साल में एक दिन निश्चित होना चाहिए। मैं इतने उदात्त भाव के लिए सभी मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। और आने वाले समय में जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, उसके लिए भोपाल सज धज के तैयार हुआ है। पहली बार ये भोपाल में आयोजन हो रहा है। उम्मीद करेंगे अपनी गरिमा और गौरव के हिसाब से ये आयोजन होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।